क्या करेंगे आज हम? प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा allotment. Pro rata allotment is also known as proportionate allotment. Pro rata allotment स्टार्ट करने से पहले हमें एक टर्म समझ आनी चाहिए, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो पहला क्वेश्चन माइंड में आएगा, व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स? तो इसका आंसर है when the number of applications received from the public are more than what the company invited applications for. It is a case of oversubscription. Of shares. क्या है ये? Oversubscription of shares. When the number of applications received from the public are more than what the company invited applications for, it is a case of oversubscription. Example: company invited applications for 50,000 shares. Company invited application for 50,000 shares, and applications were received for 70,000 shares. ऐसा कैसे हो सकता है सर कि कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स एंड एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फॉर 70,000 शेयर्स? क्यों नहीं हो सकता? जब भी कंपनी इशू निकालती है, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब भी कंपनी आईपीओ निकालती है तो 1 वीक का टाइम देती है टू अप्लाई फॉर शेयर्स। 1 वीक का टाइम देती है, और उस 1 वीक का पीरियड जब तक खत्म नहीं हो जाता वो क्लोज नहीं कर सकते एप्लीकेशन कि नहीं हमें जितने चाहिए थे आ गए, अब हम और नहीं लेंगे। ऐसा नहीं होता। वो कह रहे हैं अगर फॉर एग्जांपल 1 जुलाई से 7 जुलाई है डेट, तो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक कोई भी अप्लाई कर सकता है थ्रू आउट इंडिया। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स भी अलाउड होती हैं थ्रू अ स्पेसिफिक चैनल। आती जाएंगी इन्वेस्टमेंट्स, फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, फिफ्थ को, सिक्स्थ को। आने दो 7 डेज तक एप्लीकेशन आती रहती हैं। उसके बाद वो उसको एनालाइज करते हैं कि कितनी एप्लीकेशंस आई। If the applications received are more than what the company invited applications for, it is a case of over subscription. वो क्या करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन में? That is a separate question. हमारा वो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। अभी क्या, what is the meaning of over subscription? तो company invited application for 50,000 shares, application were received for 70,000 shares. The issue has been oversubscribed. The issue has been oversubscribed by 20,000 shares. The issue has been oversubscribed to the extent of 20,000 or oversubscribed by 20,000 shares. एक ही बात होती है। तो प्रोरेटा अलॉटमेंट करने से पहले हमें मीनिंग ऑफ
ओवर सब्सक्रिप्शन समझ आना चाहिए। बेसिक सी टर्म है बट मीनिंग समझ आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में आएगा, व्हाट ऑप्शंस are available, what options are available to the company, what options are available to the company at the time of oversubscription? What options are available to the company at the time of oversubscription? क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है कि कंपनी क्या करे इस सिचुएशन में? आंसर ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 है रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस, रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस। कह रहे जितने भी एक्स्ट्रा आए हैं रिजेक्ट कर दो, रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस, refund the application money, refund the application money received on the shares which are being rejected। कह रहे जो एक्स्ट्रा आए हैं वो शेयर्स रिजेक्ट कर दो, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दो और उनके जो पैसे आए हैं वापस कर दो। एग्जाम्पल से समझेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल, एप्लीकेशंस इनवाइटेड $50,000 shares, applications received $70,000 shares, एप्लीकेशन मनी कितनी है? ₹3 पर शेयर। आगे की कहानी मुझे उससे कोई लेना देना ही नहीं है, एप्लीकेशन मनी 3 पर शेयर है। द कंपनी decided to reject the excess applications. The company decided to reject the excess applications. वो हमें क्वेश्चन बताएगा कि कंपनी ने क्या डिसाइड करा है। तो 50,000 एप्लीकेशन हमने मांगी थी, कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 70,000 शेयर्स, ₹3 पर शेयर है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, ध्यान से देखना। पहले तो पैसे आए, तो जब पैसे आए एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ध्यान से देखना जर्नल एंट्री क्या पास होगी, क्या कर रहे हैं अभी हम, ऑप्शन 1 रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पैसे तो पूरे आने देंगे, क्या आने दो, आते हुए पैसे नहीं रोकने चाहिए। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। तो 70,000 शेयर्स पे आपको ₹3 आए, तो 70,000 इंटू 3 कितने रुपए आए, 2,10,000 आ गए, जर्नल एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। बट द कंपनी डिसाइडेड टू रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस। आप तो 50,000 शेयर्स ही अलॉट कर सकते हो, तो जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो वापस कर दो। अब ध्यान से देखना सेकेंड एंट्री, पहले की नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 70,000 शेयर्स एट ₹3 पर शेयर। नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन, नेक्स्ट एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में तो आप उतने ही ट्रांसफर करोगे ना जितने आपकी लायबिलिटी, आप इंटरनल लायबिलिटी मान रहे हो, जितने आप शेयर्स दे रहे हो। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, जो एक्स्ट्रा पैसे हैं, जो शेयर्स आप रिजेक्ट कर रहे हो, वो कहां चला जाएगा, टू बैंक अकाउंट, वो
रिवर्स हो जाएगी एंट्री एक तरह से, पैसे रिसीव हुए बैंक टू एप्लीकेशन, पैसे रिफंड हुए एप्लीकेशन टू बैंक, जो पैसे रिसीव करे उसकी रिवर्स एंट्री। पैसे टोटल आए थे 2,10,000, आपने डिसाइड किया कि आप 50,000 शेयर्स ही देंगे, तो 50,000 के हिसाब से तो आपकी कैपिटल में फेस वैल्यू जाएगी 1,50,000। जो रिजेक्शन हुई, कितने 20,000 शेयर्स आपने रिजेक्ट कर दिए, उन पे जो भी पैसा आया था वो रिफंड हो जाएगा। रिफंड करने की एंट्री है एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। क्या स्टडी कर रहे हैं हम? What options are available to a company at the time of over subscription? पहला ऑप्शन है रिजेक्ट कर दो एक्सेस एप्लीकेशंस। एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दो, जो भी उन पे एक्स्ट्रा पैसे आए हुए हैं वो वापस कर दो। तो 50,000 शेयर्स है कंपनी के पास, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। 70,000 की एप्लीकेशन आ गई हैं, कोई बात नहीं, सॉरी, लेटर ऑफ रिग्रेट कहते हैं, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू that you have not been allotted any share। ये लो पकड़ो अपने पैसे, enjoy। तो एंट्री क्या हो जाएगी? जब पैसे आए थे तो नॉर्मल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, तो पूरे से रिसीव हो गए 70,000 इंटू 3, 2,10,000। अब आप कैपिटल में तो सिर्फ उतना ही ट्रांसफर कर सकते हो जो आपकी लाइबिलिटी अराइज होगी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर। जितने शेयर्स आप दे रहे हो उतनी ही तो होगी ना, तो 50,000 ही शेयर्स दे रहे हैं, तो 50,000 इंटू 3 फेस वैल्यू से 1,50,000 चला गया कैपिटल में। 20,000 शेयर्स आपने रिजेक्ट कर दिए, उनके पैसे वापस करे तो 60,000 बैंक अकाउंट को क्रेडिट हो जाएंगे। क्या था ये? ऑप्शन 1। तो व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल टू द कंपनी? ऑप्शन 1 हो गया रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस। ऑप्शन 2 सारा खेल प्रो रेटा अलॉटमेंट। ऑप्शन 2 क्या है? ऑप्शन 2 है प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है? प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रो रेटा अलॉटमेंट मतलब ऑल्सो नोन एज प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। कह रहे किसी का दिल ना तोड़ो, थोड़ा थोड़ा सबको दे दो। कैसे दे दो? देखते हैं, एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल, applications invited 50,000 shares, applications received 70,000 shares, application money ₹3 per share। Now the company decided to allot shares, the company decided to allot shares on pro rata basis। प्रो रेटा बेसिस, बस इतना लिखा है। कह रहा है प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दो। कंपनी किसी भी सिनेरियो में 50,000 से ज्यादा शेयर्स नहीं दे सकती। कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स, जितनी मर्जी एप्लीकेशन आ जाए, और 50,000 से ज्यादा नहीं दे सकते। बट जो एक्स्ट्रा पैसे आ गए उसका क्या कर सकती है कंपनी? उसके पास दो ऑप्शन है, एक कि पैसे वापस कर दो, दूसरा प्रो रेटा अलॉटमेंट करो, प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट करो। प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट मतलब एक रेशियो डिसाइड कर लो, उस रेशियो में शेयर्स अलॉट कर दो। यहाँ दिख रहा है रेशियो 7:5। 7:5 का मतलब क्या हुआ? फॉर एवरी 7 शेयर्स दैट यू अप्लाई you will get 5 shares। For every 7 shares you have applied, you will be given 5 shares। तो 70 अप्लाई कर रहे हैं तो 50 मिल जाएंगे। ऐसे ही 70,000 एप्लीकेशन है, उनको हम 50,000 शेयर्स दे देंगे, सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। जो आपके एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे हमारे पास, वो हम नेक्स्ट स्टेज पे एडजस्ट कर लेंगे। आप भी खुश, कंपनी भी खुश, कि आपको भी रिजेक्शन नहीं होगी, कि कोई ना कोई शेयर कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट जो आपके एक्स्ट्रा पैसे, आपने तो ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई करा, आपको कम मिल रहे हैं थोड़े से,
तो आपने जो एक्स्ट्रा पैसे दे रखे हैं वो आपको वापस नहीं मिलेंगे, वो नेक्स्ट स्टेज अलॉटमेंट पे हम एडजस्ट कर लेंगे। ध्यान से देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रो रेटा में होता क्या है। एट द टाइम of pro rata allotment, at the time of pro rata allotment, money is not refunded, money is not refunded to the shareholders, but किसकी बात हो रही है? एक्सेस मनी, सॉरी एक्सेस मनी, किसकी बात हो रही है? एक्सेस मनी। excess money is not refunded to the shareholders but is used as an advance for allotment and future calls. It is used as an advance for allotment and future calls. अब ध्यान से देखना, exceptional case when the excess money is to be refunded at the time of pro rata allotment. कह रहे एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, नॉर्मल सिनेरियो में प्रो रेटा अलॉटमेंट में पैसे वापस नहीं होते, जितना भी आपका एडवांस है वो आगे फ्यूचर कॉल्स एडवांस अलॉटमेंट में और फ्यूचर कॉल्स में यूज हो जाएगा। बट एक्सेप्शनल केसेस में एक्सेस मनी मे हैव टू बी रिफंडेड। कौन से हैं वो एक्सेप्शनल केस? ध्यान से देखना। एक, सबसे पहले तो when the excess money exceeds the total value of shares, when the excess money exceeds the total value of shares, for example आपको एडवांस आया 10 रुपए का, एडवांस आया, प्रीमियम भी था एप्लीकेशन पे, कुछ भी आया, एडवांस आया 10 रुपए का और जो रिमेनिंग वैल्यू बची है वही 7 रुपीज बची है, तो आप 7 रुपीज ही यूज कर सकते हो ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन पे 10 रुपए आपके पास थे, एग्जाम्पल समझाता हूँ, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेस मनी एक्सीड्स द टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स। एग्जाम्पल समझाता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम्पल, applications invited 50,000, applications received 4 लाख। अब इतनी ज्यादा आ गई तो अमाउंट was payable as application allotment first and final call, application allotment first and final call। एप्लीकेशन पे 4 रुपीज, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपीज। एप्लीकेशन पे 4 रुपीज देने थे। अब लोगों ने, ध्यान से देखना, आपको बस अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जनरल आइडिया दे रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ मैं आपको बताया एट द टाइम ऑफ प्रो रेटा excess money is not refunded to the shareholders but is used as an advance for allotment and future calls। ये होता है नॉर्मल सिनेरियो में, बट प्रो रेटा के साथ ही डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप ये ना बोले ना कि आपने तो कहा था कि एडवांस वापस नहीं करते, उसको तो हम सिर्फ यूज करते हैं।
एक्सेप्शनल केसेस में प्रो रेटा का एडवांस वापस करना पड़ सकता है। एक्सेस मनी जो है वो आपको रिफंड करनी पड़ सकती है। कब? एक, व्हेन द एक्सेस मनी एक्सीड्स द टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स। ध्यान से देखना। अब इसमें एक चीज मैं ऐड कर रहा हूं कि एप्लीकेशन मनी, इसमें था अमाउंट वाज पेबल एज एप्लीकेशन 4 की जगह मैं कर रहा हूं इसको 7। 4 की जगह मैं इसको कर रहा हूं 7। अलॉटमेंट पे कितने कर रहा हूं 2, और फर्स्ट कॉल पे कितने कर रहा हूं 1। क्यों कर रहा हूं आपको अभी पता चल जाएगा। अब ध्यान से देखना, एप्लीकेशन मनी कितनी आई होगी? एप्लीकेशन मनी आई होगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव 4 लाख के हिसाब से 28 लाख, 4 लाख के हिसाब से 28 लाख, इतने सारा आपके पास पैसा आया हुआ है। आपने बोला कि जो एडवांस है ना वो हम आगे यूज कर लेंगे। अरे कितना यूज कर लेंगे? जो रेशियो है वो रेशियो क्या है? 4 लाख शेयर्स को कितने दे रहे हो आप? 50,000। 4 लाख शेयर्स को कितने दे रहे हो आप? 50,000। अब अगर 4 लाख को 50,000 दे रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि कोई 40 शेयर्स अप्लाई कर रहा है तो उसको 5 शेयर्स मिल रहे हैं। कोई 8 शेयर्स अप्लाई कर रहा है तो उसको 1 शेयर मिल रहा है। एप्लीकेशन रिसीव्ड 4 लाख शेयर्स, एप्लीकेशन इनवाइटेड 50,000 शेयर्स। तो अगर आप कह रहे हो कि आप रेशियो डिसाइड भी कर लिया आपने, ध्यान से देखना, एप्लीकेशंस रिसीव्ड 4 lakh shares which can be allotted 50,000 shares। तो रेशियो क्या है? 4 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, 8:1। फॉर एवरी 8 शेयर यू विल बी गिवन 1 शेयर। तो आपका जो एडवांस है वो कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से देखना एडवांस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ब्लैंक स्क्रीन विजिबल है? यस सर। अब ध्यान से देखना, मनी रिसीव्ड 4 लाख इंटू 7, 28 लाख आपके पास आ गए। आप एप्लीकेशन पे कितने यूज कर लोगे? जितनी एप्लीकेशन मनी है। एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज्ड, आप पूरे के पूरे एप्लीकेशन पे जितने भी हैं ड्यू वो अपने 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी मैक्सिमम 3,50,000 आ सकती है। एडवांस कितना आया हुआ है आपके पास? आपके पास एडवांस आया हुआ है 24,50,000। आप अलॉटमेंट मनी, अब एडवांस अगर मैं एडजस्ट कर भी लूं, एडवांस अलॉटमेंट मनी का कितना हो जाएगा? 50,000 इंटू 2, और फर्स्ट कॉल का कितना हो जाएगा? 50,000 इंटू 1। 1 लाख ये एडवांस एडजस्ट कर लो, 50,000 ये एडवांस एडजस्ट कर लो, तो भी कितना एडवांस बच जाता है? 23 लाख का। क्या चाह के भी 28 लाख, टोटल कितना आया? 28 लाख। 50,000 शेयर हैं, 50,000 की टोटल वैल्यू ही 10 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए यूज कर सकते हो आप। तो जो 23 लाख एक्स्ट्रा आए हुए हैं चाह के भी किसी स्टेज पे एडजस्ट हो सकते हैं क्या सोहेला? नो सर। वो यूज ही नहीं हो सकते। तो अगर ऐसी कुछ कैलकुलेशंस आ रही हैं कि आपका एडवांस इतना ज्यादा है कि वो शेयर की टोटल वैल्यू को ही एक्सीड कर जाए, तो एक्सेप्शनल केस में आपको प्रो रेटा के पैसे भी वापस करने पड़ सकते हैं। नॉर्मल सिनेरियो में प्रो रेटा का जो एक्सेस मनी होता है, प्रो रेटा अलॉटमेंट का अगर केस है तो एक्सेस मनी इज नॉट रिफंडेड, इट विल बी यूज्ड फॉर फ्यूचर पेमेंट्स। अलॉटमेंट पे यूज कर लिया, फर्स्ट कॉल पे कर लिया। लेकिन एक्सेप्शनल केस होता है कि जब एडवांस इतना ज्यादा हो
तो आपको रिफंड करना ही पड़ेगा। तो आपको मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया कि इस केस में टोटल मनी रिसीव वॉज 28 lakhs। एप्लीकेशन पे यूज कर लिए मैंने 7 रुपीज के हिसाब से 3,50,000 यूज कर लिए, अलॉटमेंट पे 1 लाख यूज कर लिए, एडवांस हो सकता है ना आगे यूज कर लेंगे, कर लिया, अलॉटमेंट के लिए भी रख लिए, फर्स्ट कॉल के लिए भी रख लिए, उसके बाद भी 23,000 बचता है, तो ये क्या हो जाएगा, मनी टू बी रिफंडेड। तो एक्सेप्शनल केसेस में प्रो रेटा में भी रिफंड करना पड़ सकता है। तो एक केस आपको बताया, व्हेन द application money, when the total money advance exceeds the total value of shares, when the excess money exceeds the total value of shares, it must be refunded। और एक और केस हो सकता है, ध्यान से देखना, सिर्फ 2 केसेस में प्रोरेटा में भी पैसे वापस करने पड़ सकते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है, when it is specifically mentioned, when it is specifically mentioned that the advance must be utilized towards allotment only। तो अगर ऐसे कुछ लाइन मेंशन है कि एडवांस टू बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट ओनली, तो क्या होगा, इन दिस केस द excess money over and above the allotment money must be refunded। तो ये 2 एक्सेप्शनल केसेस हैं इसमें प्रोरेटा का पैसा भी वापस करना पड़ सकता है। एक आपको बताया है कि जब इतना ज्यादा एडवांस था कि पूरी वैल्यू ही कवर हो जाए, तो बाकी तो पैसे वापस कर दो ना, कौन से स्टेज पे यूज करोगे, नहीं कर सकते यूज, वापस करो पैसे। दूसरा, कभी कभी स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि जो एडवांस है उसको सिर्फ और सिर्फ कह रहा है एप्लीकेशन पे जो एडवांस आ रहा है उसको सिर्फ अलॉटमेंट तक यूज कर सकते हो, उससे भी ज्यादा अगर अभी पैसे आ गए हैं कैलकुलेशन करो और वो पैसे वापस कर दो। तो ये एक्सेप्शन केसेस तब अप्लाई होंगे जब क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन हो, लिखा हो, और दूसरा तो कैलकुलेशन से पता चलेगा कि एडवांस इतना ज्यादा है। वरना नॉर्मल सिनेरियो में प्रोरेटा का क्या रूल होता है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, रूल आपको बता दो, बस एक बार ही रिवाइज कराता हूँ, फिर मैं उसको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जर्नल एंट्री क्या पास होगी। एट द टाइम ऑफ प्रोरेटा अलॉटमेंट, एट द टाइम ऑफ प्रोरेटा अलॉटमेंट, excess money is not refunded, excess money is not refunded to the shareholders, but it is treated as an advance for allotment and future calls। तब तक एडवांस कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा जिस स्टेज तक पैसे एडजस्ट हो सकते हैं। एक्सेप्शनल केसेस में वो पैसे वापस होंगे। अब मैं जर्नल एंट्री पास करके दिखाता हूँ आपको, किसकी, जो अभी हमने क्वेश्चन करा। क्वेश्चन क्या था, एप्लीकेशन वर इनवाइटेड फॉर 50,000 शेयर्स, ओके, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 70,000 शेयर्स, एडवांस कितना है वो अभी कैलकुलेट हो जाएगा, एप्लीकेशन मनी कितनी है 3 पर शेयर। ध्यान से देखना जर्नल एंट्री क्या होगी। पहली एंट्री क्या होती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, उसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू share application, bank account debited to share application, application money received 7 3s are 2,10,000, application money आ गई। अब ध्यान से देखना, money received 2,10,000 minus adjusted on application, कितने शेयर्स हैं आपके पास 50,000, तो कितने एडजस्ट कर सकते हो आप 50,000, जो एडवांस बच गया 60,000 उसका क्या करोगे, कह रहे इसको नेक्स्ट स्टेज पे यूज करना, तो अभी वहां ट्रांसफर कर दो। ध्यान से देखना एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड
2 शेयर कैपिटल 2 जो अलॉटमेंट के लिए आपके पास एडवांस में आ गया उसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली टू शेयर अलॉटमेंट। कितने पैसे आए टोटल 2,10,000। कैपिटल फेस वैल्यू जो एप्लीकेशन के आप कितने यूज कर सकते हो 1,50,000 50,000 इंटू 3। जो एक्स्ट्रा पैसे आए 6,000 वो क्या हो जाएगा आपका एडवांस फॉर अलॉटमेंट। आपके लिए अभी लायबिलिटी है डायरेक्टली अलॉटमेंट में क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे ऑप्शन रहता है कॉल्स इन एडवांस की जगह हम डायरेक्टली अलॉटमेंट में क्रेडिट कर दें। जब अलॉटमेंट का टाइम आएगा तो इसको सेट ऑफ करके कैसे दिखाएंगे वो हम आगे करेंगे। इससे ज्यादा अगर पैसे आए तो उनको कॉल्स इन एडवांस में डाल देना चाहिए। अगर एप्लीकेशन के टाइम आपके पास अलॉटमेंट का पैसा आ गया कॉल्स इन एडवांस में भी दिखा सकते हो, बट इस केस में बेटर रहता है प्रोरेटा केस में कि हम उसको अलॉटमेंट में क्रेडिट कर दें। उससे ज्यादा जो पैसा आता है कॉल्स इन एडवांस में उसको दिखाना चाहिए। क्या था ये? What options are available to the company at the time of oversubscription? Option 2 pro rata allotment। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही होने वाली है। ऑप्शन 2 को एक बार आप रिवाइज कर लेंगे, इसके बाद मैं आपको कराऊंगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 और कुछ नहीं, ऑप्शन 3 मिक्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन ए है। उससे पहले एक बार इसको रीड कर लो कि प्रो रेटा अलॉटमेंट का मतलब क्या है, उसमें क्या रूल्स अप्लाई होंगे, क्या जर्नल एंट्रीज पास होंगे।